हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया। मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। तो बस आज थोड़ी सी विंटर की शॉपिंग की है, बेटी की और मेरी खुद की भी। तो सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं। तो शायद दूध वाले भैया आ गए हैं तो दूध ले लूं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर पूरा काम वगैरह फिनिश हो गया मेरा। बेटी आज सो रही है क्योंकि इनकी पिकनिक गई है, तो इनकी क्लास मतलब छुट्टी है। इनके क्लास के सब बच्चे ज़्यादातर गए हैं। पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया मेरा सुबह सुबह। धूप हल्की हल्की निकल रही है। मौसम एकदम पोल्यूशन वाला हो रखा, मतलब धुंध जैसी छाई रहती है परमानेंट। एकदम तेज धूप नहीं निकल रही है। अजीब सा मौसम हो रखा है। तो बस काम वाम करके मैं फ्री हो गई हूँ। अब मिलती हूँ कुछ देर में आपसे। तो यहाँ पर मैंने 5 टी शर्टें मंगाई हैं, विंटर की हुडी, जो बहुत ही अच्छे फैब्रिक में है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने विंटर के लिए हुडी मंगाई है। अगर आप लोग तो यहाँ पर मैंने विंटर के लिए कुछ हुडीज मंगाई हैं। अगर आप लोग भी विंटर की शॉपिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। फ्लिपकार्ट पे इतने अच्छे अच्छे ऑफर और इतने अच्छे कलर आ रहे हैं कि आप लोग परचेज कर सकते हैं और विंटर के लिए घर बैठे आराम से अपने लिए मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कलर है पिंक। ये देखिए, कलर वाइज सो गुड एंड प्रिटी। और इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। आप खुद भी वेयर कर सकते हो और अगर आप अपने बच्चों के लिए मंगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप परचेज कर सकते हैं। चार वो साइज आपको हर उसमें मिलेंगे। आप लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल या जो भी आपका साइज हो आप उसके अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। तो कलर अकॉर्डिंग मुझे बहुत प्यारा लगा है। तो आप भी देख सकते हैं कि इसका पिंक कलर है। दूसरा कलर यहाँ पर मैंने स्काई ब्लू मंगाया है, जो कि कलर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। ये मैंने अपने लिए मंगाया तो इसका साइज है एक्स्ट्रा लार्ज। ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज मंगाया है। तो कलर वाइज ये भी बहुत अच्छा है और फैब्रिक तो सेम ही है क्योंकि मैंने सेम ही कलर की अलग अलग परचेज की है अपने और बेटी दोनों के लिए। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मंगाया। कलर वाइज सो गुड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसका फैब्रिक भी बहुत प्रिटी है, सॉफ्ट है। आपको विंटर में बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी वेयर किया है। तो आप लोग अगर मंगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए, आप फ्लिपकार्ट पर इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लिंक जानना है तो मैं आपको नीचे दे सकती हूँ लिंक। अगर जिसको भी बाय करना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और ये मेरी बेटी का फेवरेट कलर है, डार्क ब्लू, जो उसने अपने लिए मंगवाया है। तो इसका भी फैब्रिक तो सेम ही सबके हैं, बस कलर डिफरेंट डिफरेंट है। और मुझे बहुत मतलब इसकी कॉस्ट बहुत रीजनेबल लगी, तो इसलिए मैंने अलग अलग कलर का परचेज कर लिया। तो ये भी बहुत अच्छा सा डार्क नेवी ब्लू कलर है। अगर आपका फेवरेट है तो प्लीज जल्दी से मंगा लीजिए, कहीं बिक ना जाए और आप लेट हो जाए। तो यहाँ पर ये लाइट स्लेटी सा कलर है, जो कि ये भी मेरी बेटी का फेवरेट है। ये उसने ही अपने लिए मंगाया है। तो ये भी कलर आप देख सकते हैं कि यूनिक कलर है। आप किसी भी जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं। बहुत यूनिक कलर है, आप किसी जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे लेगिंग जैगिंग किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा कलर है, लाइट कलर है। आप खुद अगर वेयर करना चाहे उस अकॉर्डिंग भी अच्छा है और अगर बच्चों के पर्पज से तो उस अकॉर्डिंग भी अच्छा है। तो बहुत प्यारा सा कलर है। आप भी अगर परचेज करना चाहते तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट मेरा फेवरेट येलो कलर,
जो मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा प्रिटी सा येलो कलर है। और येलो कलर तो आप ज़्यादातर सबका फेवरेट होता है, क्योंकि ये आप अगर वेयर करेंगे तो फेस पर एक अलग सा ही ग्लो आता है। तो आप इसे भी किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा, ऐसा लगेगा कि आपने विंटर में कुछ भी कैरी नहीं किया। तो बस जल्दी से मंगा लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये प्यारी सी छोटी सी शॉपिंग आपको कैसी लगी। तो जो जो विंटर की शॉपिंग करना चाहते हैं तो देर ना करिए, फ्लिपकार्ट पर बस आप ऑर्डर करिए और आपका ऑर्डर आपको तुरंत मिल जाएगा। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस बिजी टाइम, जब भी आप फ्री टाइम हो तो आप इसको सेलेक्ट करिए और अपने घर बैठे बैठे ऑर्डर मंगवा लीजिए। आ गई मैं किचन में दूध गर्म करने, और मैं अंडे लाई थी तो सोचा चलिए उसको भी रख लेती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया और मेरे घर में सबको सर्दी हो रखी है। बेटी को, मम्मी को बहुत ज़्यादा, मम्मी को तो मतलब सर्दियों में इतना ज़्यादा कोल्ड रहता है कि पूछो ही मत, कि परमानेंट उन्हें कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहती। बेटी तो पर अंडे नहीं खाती, पर अभी सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए अंडा बॉयल कर दूँ और उनको दे दूँ। तो चलिए इनको पहले रख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। यहाँ पर मैं अंडे इस तरीके से एक बाउल में रख देती हूँ ताकि इधर उधर फूटे भी ना, और मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ जिससे इजी भी रहता है। बाहर रखो तो इधर उधर अंडे थोड़े से ख़राब होने का भी डर रहता है, तो मैं इसे बाउल में करके फ्रिज में रख देती हूँ पूरी ट्रे। और चलिए अब इसको बॉइल्ड होने भी रख देती हूँ पापा और मम्मी के लिए। मैं देने जा रही हूँ ऐसी रेसिपी जो सर्दी के मौसम में सबके लिए यूज़फुल रहती है और इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिएगा, आप ये काढ़ा बनाकर एक बार ट्राई करिएगा तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम जकड़न हो रखी है तो बस ये काढ़ा एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर हमारा काढ़ा आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या क्या मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, अदरक, दालचीनी, 4-5 लौंग, काली मिर्च 5-6 और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो इन सबको मैं अदरक कूटने वाले में सबसे पहले कूटूंगी। तो यहाँ पर मैं लौंग डाल देती हूँ, काली मिर्च इसमें ऐड कर देती हूँ, इलायची और बड़ी इलायची और अदरक, इन सबको मैं अच्छे से कूट लेती हूँ पहले। तो अदरक चाय ये कूटने वाले की हेल्प से हम इन सब चीज़ों के अच्छे से कूट कर पानी में बॉईल करेंगे। तो इसको पहले मुझे अच्छे से कूट लेना है ताकि हमारा काढ़ा बहुत अच्छे से रेडी हो और सर्दी ज़ुकाम आदि में हमें बहुत अच्छे से रिलीफ मिल पाए। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और कूट लेती हूँ। साइड पे मैं 2 गिलास करीब काढ़ा बना रही हूँ, 2 कप सॉरी, तो मैं उस हिसाब से मैंने पानी लिया। आपको अगर 1 कप बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग एक कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा ले लें। तो यहाँ पर जो मैंने सब सामग्री कूटी थी उसको मैं इस पानी में ऐड कर देती हूँ। और पहले मैं हाई फ्लेम पर इसको पकाऊंगी और फिर जब ये अच्छे से खौलने लगे तो इसको लो फ्लेम पे करके थोड़ी देर पकाना है। तो यहाँ पर दालचीनी में ऐसी साबुत डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी ताकि आपको खांसी वगैरह में रिलीफ मिल जाए। और अगर आप हल्दी स्किप करना चाहें तो हल्दी नहीं भी डाल सकते, पर मैं खांसी वगैरह सबके लिए बना रही हूँ ये काढ़ा, तो मैंने हल्दी डालना ज़्यादा यूज़फुल समझा है। और यहाँ पर मैं तेज पत्ता डालूँगी जिसको मैंने इस तरीके से एक पत्ते को तोड़ लिया। तो बस इन सबको मैं मीडियम पहले हाई फ्लेम पर पकाती हूँ, अच्छे से खौल आने लगा। अब इसको मैं लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाऊंगी जिससे इसका अर्क इसमें मिक्स हो जाए और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मेरे यहाँ ज़्यादातर मेरी मम्मी को सर्दी बनी ही रहती है तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल रहता है और मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए बना रही हूँ तो ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ जिससे आपके घर में बुज़ुर्ग बच्चों अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो आप
ज़रूर एक बार काढ़ा बनाएं और डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे काढ़े में अच्छे से खौल आने लगा। थोड़ी देर और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दूंगी, फिर इसको मैं अपने कप में छान लूँगी। तो है ना इजी और सिंपल सी रेसिपी, जो आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो, काढ़ा हमारा अच्छे से खौल चुका है। अब इसको मैं कप में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, छान लेती हूँ। यहाँ पर मैंने छान लिया है 3 कप काढ़ा। बहुत इससे आरामदायक काढ़ा होता है और बहुत ईजिली बन जाता है। आप अपने घर में बच्चों को जब भी आपके सर्दी ज़ुकाम खांसी हो या जकड़न जैसी महसूस हो तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपकी मम्मी पापा या किसी भी बुज़ुर्ग को जकड़न हो रखी है, सर्दी ज़ुकाम, तो उनको भी आप पिला सकते। तो चलिए, गर्मा गर्म मैं अपने तीनों लोगों को, मतलब मैंने बनाया तो मम्मी और बेटी के लिए था, पर माइंड में आया कि चलिए पापा को भी दे देते हैं, भले उनको सर्दी ना हो पर पहले से पिला दो तो यूज़फुल रहेगा। तो चलिए देती हूँ मैं उन सबको। तो काढ़ा बनाने के बाद फिर से आ गई मैं किचन में, क्योंकि मैंने अंडे, आपको पता ही है कि बॉयल्ड होने रखा था। तो आज मैं आपको एक ट्रिक और टिप्स भी देना चाहूँगी कि अंडे आप बॉयल करते समय आपके छीलने में, मतलब जब आपके अंडे बॉयल्ड हो जाते हैं तो छीलने में कुछ अंडे आपके छिलके उतारने में टूट फूट जाते हैं। तो सिंपल सी इजी सी ट्रिक दूंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आपको बस करना क्या है, बहुत आसानी से आपके अंडे छिल जाएंगे। तो आपको बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और आपके अंडे टूटे फूटेंगे भी नहीं। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे आपको अंडे छीलना है। यहाँ पर हमने अंडे लिए हैं, बॉयल्ड अंडे। तो बस इसको हम एक गिलास में डालेंगे कांच के, और इस तरीके से हम अपने अंडे को हिलाएंगे। तो इससे हमारा अंडा बहुत आसानी से छिल जाएगा। बहुत इजी और सिंपल सी ट्रिक है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए, जिससे हमारे जो भी सब्सक्राइबर है या हमारी फैमिली है उनको भी पता चले कि अंडे को हम कितने इजी तरीके से छील सकते हैं। तो बस इसको हिलाना है और अभी देखिएगा कि हमारा अंडा पूरे से अच्छे से इस तरीके से क्रैक हो गया है। और बस अब ये इस तरीके से पूरा छिलका अपने आप उतर जाएगा। तो है ना इजी और सिंपल सी ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडा हमारा कितनी आसानी से पूरा छिल गया। तो बस इसी तरीके हम दूसरे अंडे को भी हिलाएंगे। बहुत इजी और सिंपल सा है अंडे छीलने की ट्रिक ये है, क्योंकि हमारे अगर गेस्ट आए और अंडा टूटा फूटा उनके सामने रखें तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो बस इस तरीके से आप कांच के ग्लास में इसको हिलाइए और देखिए कितनी ईज़िली मैं एक हाथ से पूरा ये छिलका उतार दे रही हूँ इसका। और आपको लगे कि अभी ये अच्छे से नहीं उतर रहा तो आप फिर से इसको उसी गिलास में डालकर और इसको दोबारा से वैसे ही कर सकते हैं। अभी इसका छिलका कम उतरा, आप देख सकते हैं कि पहला अंडा एक ही बार में पूरा का पूरा उतर गया। तो अभी ये मुझे कम लगा तो मैंने फिर से इसको डाल दिया। अब ये देखिए ईज़िली यहाँ पे पूरा अंडा निकल रहा है। तो बस इसी तरीके आप भी अंडे छील सकते हैं, खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं और ज़रा भी टाइम ना लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने इजी तरीके से हमारे अंडे छिल गए हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 1 मिनट के अंदर बिना टूटे फूटे हमारे अंडे छिल गए। तो बस गर्मा गर्म अंडे क्यों हाथ से छीलें, आप गिलास की हेल्प से इसको छीलिए और आपके अंडे बिल्कुल टूटे फूटेंगे नहीं और बहुत ईजिली तरीके से छिल जाएंगे। तो अगर हमारी छोटी सी ये टिप्स और ट्रिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से इस तरह अंडे किस ने छीले और किसको ये ट्रिक अच्छी लगी। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर मैंने सब अंडे को बीच में कट लगा दिया। अब इसमें मैं काला नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। बस काढ़ा वगैरह मम्मी को और पापा बेटी सबको पिला दिया। अब मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए। तो पर एक चीज़ मैं बताने के लिए बोल रही थी, मतलब मेरे माइंड में आया कि आप जब काढ़ा बनाएं तो उस मिक्सचर को फेंकिए मत, आप उसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसमें हल्दी ना डालें तो आपके लिए और यूज़फुल हो जाएगा कि आप उसे मसाला चाय की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी डाल रहे हैं अगर आप, क्योंकि आपको खांसी वगैरह है
तो इससे हल्दी डालने से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आपको इन्फेक्शन वगैरह में भी रिलीफ मिलेगा। और हल्दी वैसे भी एनर्जी बूस्टर है, तो आप हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसे दोबारा 1 आध घंटे बाद फिर से पानी डालकर खौलाकर और काढ़े के रूप में पी सकते हैं। तो आप प्लीज़ उस मिक्सचर को दोबारा से यूज़ कर लें, फेंके ना। तो आपको ये टिप्स अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस सब काम करके मैं, मतलब काम तो पहले ही कर चुकी थी, सब बर्तन धोकर और सब चीज़ों से फ्री होकर अब सुकून से बैठी हूँ। तो बस विंटर सीजन स्टार्ट हो गई है, तो आप सब भी अपनी केयर करिएगा और सर्दी से बचिएगा, गर्म कपड़े पहनिएगा, क्योंकि शुरू और आखिर की सर्दी इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है, मतलब जकड़न सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। तो इसलिए शुरू और आखिर में थोड़ा सा केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को भी गर्म कपड़े पहनाएं और ख़ुद भी गर्म पहने। तो मैंने तो स्टार्ट कर दी है, आज मैंने वूलन का मतलब गर्म नाइट सूट वेयर किया, इसलिए क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। अगर शुरू में आप थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आरामदायक रहेगा। तो चलिए, आज का छोटा सा ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करते रहिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिएगा। अल्लाह हाफिज़।